राधा प्यारे सुंदरसार जी, आप सभी जानते ही हैं कि तारतम वाणी के माध्यम से कि श्री महामती जी के धाम हृदय में कौन विराजमान थे? अक्षरातीत पुरुष पारब्रह्म श्री राजी महाराज। उनके धाम हृदय में बैठकर बहुत सारी सिखावन उनके माध्यम से हमें दिए गए और हमें समझाए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रकरण आज का जो है प्रकरण 4, जिसमें श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि ज्यों जानो त्यों रखो। इसकी सरल भाषा में हम यदि समझने की प्रयास करें तो ज्यों जानो, जैसे आप चाहें त्यों रखो, वैसे ही आप रखिए। कहने का तात्पर्य क्या है? श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर श्री राजी कह रहे हैं, ये चौपाई तब उतरी जब उनके धाम हृदय में कौन? श्री राजी महाराज जी विराजमान थे। और ये तब कही जाती है जब हम आत्म स्वरूप समर्पण की भावना में पहुंच जाते हैं, तब इस प्रकार की वर्णन किया जाता है। तो श्री इंद्रावती की हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर उनको पहले तो तारतम ज्ञान, जागृत बोध ज्ञान के माध्यम से उनको अपनी पहचान कराया गया कि हे इंद्रावती, तुम परम धाम की सखी हो और इस मिथ्या जगत में तुम खेल देखने के लिए तुम्हारा सुरता स्वरूप आया है। तुम्हारा जो असल तन है वो तो परम धाम मूल बिलाव में विराजमान है। तुमने इच्छा की थी कि मुझे संसार रूपी ये दुख का संसार कैसी होती है वो दिखाओ। तब मैंने ब्रज में लेके गया, फिर उसके बाद रास में, फिर भी तुम्हारी चाहना पूरी नहीं हुई। सोई चाहना को पूर्ति करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड जो जागने का ब्रह्मांड, इस पे तुम्हारा सुरता आई है और तुम्हारा परम धाम में तुम्हारा सखी का जो नाम है वो इंद्रावती है। और मैं तुम्हारे प्राणों के बल्लभ श्री प्राणनाथ अक्षरातीत धामधनी, वो अपने परिचय देते हुए निज बुद्धि के जागृत बुद्धि के ज्ञान से, जब उनको इस जागृत बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से जब पता चला कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरे किसके साथ संबंध है, मैं किस कारण से आई हूँ इस जगत में और मुझे जाना कहाँ है, जब उनको ये संपूर्ण चीज पता चला कि मेरी आत्म का मालिक खावंद कौन है, प्राणनाथ, जब ये पता चला तब ये भावना यहाँ दर्शाई गई। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कहने का तात्पर्य, जब इंद्रावती को पता चला कि मेरी सुरता इस खेल में आई है, मेरा असल तन कामधाम में मूल विलाम में विराजमान है, जब ये पता चलते ही तब उन्होंने हमें संबोधित करते हुए कहा कि हे मेरे धनी, मैंने अपना हृदय आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए आप मेरी आत्म यानी केवल आप ही की है। ज्यों जानो त्यों रखो, जिस प्रकार से आप रखना चाहते हो आप उसी प्रकार से रखिए, क्योंकि मैंने अपना दिल आपको समर्पण कर दिया है। धनी तुम्हारी मैं, कहने का तात्पर्य, हे मेरे धाम धनी, जो मेरे अंदर मैं है वो अब आपकी हो चुकी है, मेरा हृदय आपकी हो चुकी है। इस संसार की जो मैं खुदी, जिसको मैं खुदी बोलते हैं, उसको मैंने पूर्ण रूपेण मिटा दिया है राजी महाराज। अब मेरे में जरा भी मैं बना नहीं है, बस है तो आप ही का है, जो कुछ भी है वो आपका है। तो ये इंद्रावती जी कह रही है, ये कहने को भी ना कछु कहाँ कहूं तुमसे। आप यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कहने को भी ना कछु, अब मेरे मन में कहने के लिए कुछ नहीं रह गया कि मैं आपसे क्या कहूं।
कहाँ कहूँ तुमसे, आपसे मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं रहा, अब जो भी है आप ही का है, कह के इंद्रावती जी की आत्म कह रही है। तो ये भाव तब आती है सुंदर साथ जी, जब हम में अपनी मैं को निकाल देते हैं और हम उस राजी महाराज जी के स्वरूप को पहचान कर उन पे समर्पित होते हैं, उस भाव में जब हम पहुंचते हैं, यानी अपने प्रकाश को जब हम निकाल देते हैं, ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि वहां प्राण प्रियतम से कुछ भी मांगने या कहने की संभावना नहीं होती। राजी जिस हाल में होंगे उसी हाल में अपने आप को खुश रखना, तो ये है। तो सुंदर साथी, मैं क्या है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर दैट इज आई। एक बहुत ही सेल्फिश वो लेटर क्या है, आई, वो मैं, अहंकार, I should be respected like this, I should be treated like this, I should be dealt like this। मुझे इस तरीके से मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे इस तरीके से संस्कार मिलना चाहिए, ये है मैं खुदी। उस खुदी को मिटाना है। जब तक आप उस मैं को नहीं मिटाओगे, उस पार ब्रह्म को प्राप्ति नहीं होगी। वाणी के इस किलोद ग्रंथ के दूसरे प्रकार में भी कहा गया है कि मैं खुदी कार्य का इलाज, कहने के मैं का तात्पर्य अहम से, जो आत्मा स्वरूप को छोड़कर हम इस संसार के शरीर और अंतस्करण में सीमित रह जाते, वो है मैं। उस मैं को आपको निकालना है। जिस प्रकार से यदि आपको बीज से, पौधा से आपको फल लेना है तो उसको बीज को बोया जाएगा, पानी देना पड़ेगा, अन्यथा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ बीज भी अंकुरित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यदि हम ज्ञान दृष्टि से अपनी भौतिक स्वरूप एवं भौतिक उपलब्धियों की अस्तित्व को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें उस निज स्वरूप की बोध नहीं होगी, यानी ज्ञान नहीं होगी। हम उस पार ब्रह्म को जानेंगे नहीं, वो प्राण प्रियतम को हमें दीदारी नहीं होगी। यदि हमें खिलवत में प्रवेश करना है, यदि हमें राजी के हृदय में प्रवेश करनी है, तो सर्वप्रथम हमें अपने मैं की अस्तित्व को मिटाना होगा। जब तक हम अपनी मैं को आप नहीं मिटाओगे, तब तक हम उस पार ब्रह्म के अक्षरातीत के धाम हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए महामती वाणी में क्या कहते, मैं को मिटाकर प्रेम को अपने हृदय में बसाना है। तासो महामती प्रेम ले दौलती 300 धाम दरवाजा खोलती। जब तक हम अपने आप को उस मैं को हटाकर वो प्रेम अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, तब तक हम प्राण प्रीतम का दीदार नहीं होगा, उस खिलवत में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमें अपने मैं को हटाना होगा। जब तक ये मैं रहेगा, तब तक हम नहीं जा सकते। इसलिए वाणी में भी कहा गया है कि महामती कहे ए मोमिनो सुनो मेरे बातुनी यार, कसम करावे कुर्बानी आओ में कुमारे लाल। देखिए यहाँ इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है कि महामती कहे ए मोमिनो सुनो मेरे वातुनी यार, वातुनी मतलब परम धाम की, हे सुंदर साथी हो, आप मेरे क्या लगते हो। इंद्रावती आत्मा क्या कहे, आप मेरे परम धाम की प्रेम संबंधी यार यानी सुंदर साथ हो।
आप मेरे इस बात को सुनिए, ये बात बहुत ही अनमोल है। अब वो बात क्या है? कसम करावे कुर्बानियां। आप किस चीज का कुर्बानियां? मैं धाम धनी आपसे क्या चाहती है? मैं को आप त्याग दीजिए, मैं को आप कुर्बान कर दीजिए। आप इसलिए आप समस्त सुंदर सास जी से ये अनुरोध है कि उस मैं को, उस मैं तत्व को पूर्ण त्याग कर अपना कदम राजी की ओर बढ़ाए। स्वलीला अद्वितीय परम धाम के अनन्य प्रेम में यार दोस्ती की कोई सीमा बांधा नहीं जा सकती। सुंदर साथ ये भी ध्यान रखना है, उसमें कोई यार दोस्ती की कोई सीमा नहीं है परम धाम पे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ यार दोस्ती होती है, एक दिन मन मिटाव हो जाती है तो वो टूट भी जाती है, लेकिन उस प्रकार की नहीं है वहां पर। इसलिए वाणी में कहीं जगह यार शब्द आया, लेकिन उसे समझना होगा। जैसे कि तू पीछे दोस्ती करे तो भी मेरे सच्चे यार, ये आइए ना वाणी में। तो यहाँ यार का क्या मतलब है? इस संसार की जो मित्रता, यार दोस्ती में भी किसी प्रकार की भेदभाव की रेखा नहीं है। तो सुंदर सासी वो अद्वैत जो परम धाम में जो अनंत सागर का जो यार है, उसका एक बूंद, एक रस, जिसको यहाँ व्यक्त करने का ही मतलब प्रयास किया गया। अन्यथा परम धाम में, अन्यथा परम धाम की उस अनन्य प्रेम में इस संसार का यार शब्द उचित नहीं। इसलिए आप सभी को क्या करना है? कसम करावे कुर्बानियां। तो आपको मैं पना की जो है उसको आपको कुर्बान करना होगा, तब जाके आपका हृदय में प्रेम आएगी और आपको धनी का दीदार होगा। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, मैं बिन मैं मारे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन बिना मैं को मारिया या विद कोई इनसे। देखिए अब मैं को कैसे मारा जाएगा? मैं को केवल धनी की मैं से ही मारा जा सकता है। यदि इस संसार से चित्त हटाकर उस धाम धनी कि मैं में अपने को चित्त लगाना है, तभी धनी मेरा ये भावना आएगी। इस संसार की मैं को आप जब तक नहीं मारोगे तब तक आप धनी को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए जब आपने इस मैं, संसार की मैं को आप जब खत्म करोगे, तभी आपके हृदय से ये व्यक्त होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजी के हुक्म से हो रहा है, ना कि मैं कर रहा हूं। जो भी होगा वो राजी के हुक्म से होगा। इस संसार रूपी माया का खेल देखने वाले कौन? हुक्म। दिखाने वाले कौन? हुक्म। देखा दिखाया हुक्म, हम भी भया हुक्म, हुआ ना होगा बिना हुक्म कसम। यानी इस खेल को दिखाने वाले कौन? स्वयं अक्षराती धामधनी। यानी सूरता के स्वरूप में हुक्म ही इस खेल को दिखा रहे हैं, और देखने वाले में कौन? हुक्म। हम भी भया हुक्म, यानी हमारा जो स्वरूप है वो आदेश हुक्म के ही स्वरूप है। सिर्फ राजे महाराज जी ही के आदेश से ये किस खेल को दिखा रहे हैं, नहीं तो श्री राजे के आदेश के बिना ना पहले इस तरीके खेल हो सकती थी, ना कभी होगी। इसलिए हुक्म दिखाया हुक्म को, तीनों हुक्म दिखाया हुक्म, भिस्त दोजक उन हुक्म
आखिर सुख सब दमा, यानी धाम धनी ने ही हुकुम सर्व आत्माओं को इस माया का खेल दिखाया है। धाम धनी के हुकुम ने ही इन आत्माओं को इस हुकुम आदेश के प्रमाण को दिखाया है। और अंत में जब आखिरी के समय में भी हुकुम से ही, राजी के हुकुम से ही इन सब दुनी या इस जितने आम खलक होंगे उन सबको ही उस वस्तु की सुख प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस संसार में भी हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार की सृष्टि सुनते आ रहे हैं, जीव सृष्टि, ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि से हम क्या समझते हैं? जीव सृष्टि यानी माया का जीव, जो आदिनारायण सपनामय से उत्पन्न हुआ जीव, जिनका कार्य क्या है? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये है जीव का काम, दुनिया का काम। मोमिन करे बंदगी, दुनिया करे आराम, ये इनका काम है। इसलिए वाणी में भी कहा गया है कि सूरज उग गया देख के लेता अंधेरी घेर। कहने का तात्पर्य ये है कि इस माया का जीव उड़ते ही माया के कार्य में लग जाता है और अनमोल जो जीवन, जो हीरामय जीवन पाया है, अर्थात जो मानव तन पाया है, उस समय को वो व्यर्थ में गवा देता है और वो पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान बिल्कुल नहीं करती और उसको क्या होगा कि इस जन्म मरण के चक्कर में वो फंसे ही रहते हैं। दूसरी ओर ईश्वरी सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि यानी उस अक्षरातीत पार ब्रह्म की पहचान कर लेती है और उनकी भक्ति में ही लीन रहती है, यानी जागृत बुद्ध ज्ञान के माध्यम से उस पार ब्रह्म को पहचान कर वो अक्षरधाम को प्राप्त होती है। तो तीसरा ब्रह्म सृष्टि, आज हम सब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। ब्रह्म सृष्टि वो है जो इन दोनों सृष्टियों से बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही न्यारा। ब्रह्म सृष्टि वो है जो राजी के ही हकीकी ही स्वरूप है, अर्थात राजी का ही हृदय का स्वरूप है। लेकिन वाणी में ये भी कहा गया है कि हक कही बैठक अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए ने सो मोमिन कहिए क्यों। कहने का तात्पर्य, धामधनी कहते हैं कि मेरी बैठक मेरे ब्रह्म आत्माएं के हृदय स्वरूप, लेकिन जिन मोमिन के दिल में राजी का याद ही ना हो तो उस दिल को कैसे मैं अर्थ बनाऊं। ये सारे सिखापन कौन दे रहे? स्वयं अक्षरातीत हमें प्रबोध कराइए इस बेशक वाणी के माध्यम से। बेशक हमने अपनी उस मूल घर को हम भूल गए, वहां की इश्क को भूल गए, वहां की आनंद के लीला को हम भूल गए हैं, लेकिन राजी महाराज जी की गरिमा देखिए कि हमने जो कॉल तो किए थे राजी के साथ, हम संसार में जाकर हम भूलेंगे नहीं, फिर भी हम आके भूल गए और राजी हमें याद दिला रहे हैं, बार बार उस इश्क को याद दिला रहे हैं जो हम हर पल राजी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उस आनंद को दिला रहे जो हम राजी को रिझाते थे। अब वही इश्क हम भूल गए और उसी इश्क को उपजाने का काम कौन करे? स्वयं राजी महाराज जी। तुमको इसको उपजाओने करो सो अब उपाय, पूर्ण चलाऊं प्रेम को यही में छक छकाए। देखिए अब इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर वो इश्क उपजाने का कार्य कौन कर रहा है? स्वयं अक्षरातीत इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर कह रही है कि अब मैं तुमको इश्क उपजाने, मैं आपके अंदर है सुदशा जी, इश्क उपजाने के लिए मैं उपाय करता हूं। आपके हृदय में इस तरीके के इश्क का एक बहाना मतलब उत्पन्न करूंगा जिससे आपके प्रेम में इश्क से गदगद हो।
तो ये कौन कह रहे हैं? स्वयं अक्षरातीत धामधनी। जब इसका आपके दिल में आ जाएगा तो क्या होगा सुंदर साथ जी? जब उन रस को, उस अर्थात उन आनंद आपके हृदय में लग जाए तो आपका जो चित्त हर पल उस धामधनी, उस परम धाम के सुख को लेने लगेगा। उस और ये सब सीखापन कौन दे रहे, कौन बता रहे? स्वयं अक्षरातीत। क्यों? क्योंकि हम तो भूल गए माध्यम कौन बनाकर? इंद्रावती की आत्म। हम ने जो कॉल किए तो थे लेकिन हम भूल गए। अब इंद्रावती के आत्म के को माध्यम जरिया बनाकर हमें सब राज्य ही याद दिला रहे और इस बेशक वाणी के माध्यम से अपने उस निज घर की जो इश्क है उसको पैदा कौन करा रहे? स्वयं अक्षरातीत। बार बार इस बेशक इल्म के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं। कछु कछु दिल में उपजत है सो भी तुम्ही उपजावत। अब यहाँ क्या करें? जो भी कछु कछु, जो कुछ भी बात मेरे दिल में उत्पन्न हो रही है सो भी तुम उपजावत। वो जो मेरे हृदय से जो बातें प्रकट हो रही है वो भी आप ही के माध्यम से हो रही है। आप ही मेरे हृदय में इस तरीके की बातें उपजाने का कार्य कर रहे हैं। यानी मेरे वाणी में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राजी महाराज कह के इंद्रावती जी की आत्म कह रही है। जिस प्रकार से सूरज और किरणें में कोई अंतर नहीं रहता, सागर और लहर में कोई अंतर नहीं रहता, वो एक रूप है। सागर जो लहर है वो लहर सागर से उत्पन्न होती है और सागर में लय हो जाती है, उसी में मिल जाता है। जिस प्रकार से किरणें भी सूरज से निकल आती है और सूरज के साथ ही समा जाती है, ठीक उसी प्रकार से उनमें एक रूपता है। वही एक रूपता है धनी आपके और मेरे दिल में। इसलिए कछु कछु दिल में उपजता सो भी तुम में उपजाता। मेरे दिल में जो भी विचार धारणाएं आते हैं वो आप ही उपजाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम तो हाथ हुकुम हक के हाथ हुकुम इता हमारा कछु ना चलिया जो जाना क्यों करो कसम। जो कुछ भी है राजी के हुक्म के माध्यम से है। मेरे दिल में जो भी बातें उत्पन्न हो रही है वो राजी के हृदय से ही उत्पन्न किया जा रहा है। हे धनी आप ही करा रहे हैं। इसलिए आगे कह दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानता। हे धाम धनी मेरे हृदय में क्या चल रहा है, जो मेरी दिल के बाहर जो चल रहा है वो वाणी के माध्यम से, मैं वाणी के माध्यम से वर्णन हो रही है। और जो बातें वर्णन नहीं हुई वो भीतर जो अंतर आत्मिक में हो रही, वो सारे बातें भी आप स्वयं राजी है मेरे धाम धनी, आप ही जानते ही है कि ये बातें भी आप ही उपजाते हैं और आप ही मेरे से कहलवा रहे हैं। जो लो राखी तुम हो सवे तब लगा उपजता ये। हे धाम धनी आपने जब तक इस संसार में मैं लेकर रखा, इस संसार की मैं लेकर रखा, तब लगा उपजत ये, तब तक मैं अपनी मैं को लेकर जी रही थी। ये मैं मांगी तुम्हारी तुमसे तुम मंगावता जे। अब यहाँ क्या करेगी इंद्रावती? क्या था? मैं मांगे तुम्हारी तुम पे। अब मैं हे धमधरी अब मैं आपकी मैं को मांग रही हूँ। तुम मंगावता जे कहने का ये मांगने का हक भी, ये मांगवा भी आप ही रहे हैं। जो आने के बाद इस संसार की मैं को मैंने समाप्त कर दिया। मैं मगावता डरता हो सो भी डरावता हो तुम। अब देखिए यहाँ डरावता, मैं मगावत डरता हो, यहाँ डरने की बात आ रही है।
जब मैं आपसे मैं मांग रही हूं तो मुझे मैं मांगने में भी डर लग रहा है। अब डर क्यों लग रहा है? सो भी डरावता हो तुम, वो डर भी आप ही बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे? दूसरे वाले चौपाई में आएगा इसका डर कहने वाला। मैं मांगता डरता हो, सो भी डरावता हो तुम, मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, ना तो क्यों डरे अंगना कसम। कसम मतलब अक्षरातीत। मैं आपकी मैं को मांग रही हूं, डर डर के मांग रही हूं, डरा भी आप रहे हैं और मांगा भी आप ही रहे हैं आपकी मैं को। और मैं क्यों डरी हूं? क्योंकि मैं तो आपकी, आप धनी की अंगना हो, फिर भी मुझे डर लग रहा है आपकी मैं को मांगने। क्यों ये डर क्यों? आगे चौथा में देखिए, हजरत इनसे मांगया हक अपनायत कर। अब हजरत यानी अरबी भाषा में कहने का तात्पर्य, स्वयं श्यामा महाराज किसके तन में विराजमान थे? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर क्या कह रहे? हजरत इसे मांगया, इसका मतलब श्यामा महाराज ने अल्लाह हक अपनायत कर, क्या कर? अपनापन कर। क्या मांगा उन्होंने? श्यामा महाराज ने राज्य से क्या मांगा? अपना धाम धनी समझकर अपनापन भाव से जागने की शोभा मांगी। तो क्या हुआ उनपे? जब ये जागने की शोभा मांगी तो उन पर क्या हुआ? देखिए तीसरे चरण में, तिन पर ये गुनाह लिखिया, देखिए उन पे गुनाह लग गया। श्यामा महारानी ने श्री राज्य से अपनापन भाव लेकर उनसे क्या मांगा? जागने की शोभा मांगी। तो तिन पर ये गुनाह लिखा, ये देख लगता मोहे डर। ऊपर वाली चौपाई में डर था ना, ये डर यहाँ है। अब मुझे डर लगा क्योंकि श्यामा महारानी ने आपसे जागने की शोभा मांगा तो उनको गुनाह लग गया। अब मैं किस जुबान से आपकी मैं को मैं मांगू, इसलिए मुझे डर लगा है। अब गुनाह का तात्पर्य क्या है? गुनाह का तात्पर्य ये नहीं कि कोई आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, किसी को कत्ल कर दिया हो, उसका गुनाह, वो गुनाह नहीं। इसका भी वाकई अर्थ है सुदर्शन जी, क्योंकि प्रेम की कक्षा में प्रेम की कक्षा में वहीं से प्रारंभ होती है जहां प्रेम में क्या? राजी के साथ हम प्रेम करते ना, प्रेम में क्या? मांगी नहीं जाती, प्रेम में बल्कि दिया जाता है। तो यहाँ क्या मांगा था? जागने का शोभा, इसलिए मांगी नहीं जाती बल्कि दिया जाता है। इसलिए श्री राजी महाराज जी से जागने का कार्य मांगना, यानी क्या हुआ? क्या साबित हुआ? प्रेम और समर्पण का विपरीत होना हुआ। इसलिए यहाँ गुनाह शब्द का उपयोग किया गया। यानी गुनाह यानी राजी तो दयालु है, दया का सागर है, वो किसी प्रकार की गुनाह का वो देने वाले नहीं है कि सजा देने वाले नहीं। वो तो अखंड मुक्ति, आम खलक पूरे जीव सृष्टि को भी अखंड सुख, अखंड वैस आठों भिस्त मिलने वाला, वो तो दया का सागर है। यहाँ कहने का तात्पर्य एक सीखापन है। आगे इसके भी बात यहाँ कही गई। अब इसलिए मुझे डर लग रहा है कह के यहाँ इंद्रावती जी के आत्म करें। अब सुंदर साजी, ये सीखापन क्या है? गुनाह का तात्पर्य हम परमात्मा क्या समझते हैं? राज्य की स्वरूप श्यामा महारानी, श्यामा जी की स्वरूप हम रूहे, और अर्धांगिनी स्वरूप किसके तन में विराजमान? सद्गुरु धनी से देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर इस प्रकार का गुनाह उनको लग गया। तो छठवें दिन के लीला में हम समस्त सुंदर साजी को भी एक सिखापन के रूप में ये श्री राजी महाराज जी के हुक्म से ही इस प्रकार का श्यामा महारानी जी से लीला कराई गई, ताकि छठवें दिन के लीला में समस्त सुंदर साज भी इस प्रकार का गुनाह ना कर बैठे कि राज्य से हम मांगे और बदले में, है ना, हे राजी आप मुझे धन की प्राप्ति दे,
मैं और सेवा पूजा अर्चना करूंगी, इस प्रकार का गुनाह लग सकता है। तो ये सीखा बने सुंदर सर जी। फुरमान देख के मैं डरी, देख रुहाला पर गुना। अब यह फुरमान देख के मैं डरी, कहने का तात्पर्य फुरमान ये भी अरबी भाषा है ना। फुरमान देख के मैं डरी, मैं इंद्रावती जी का आता मेरे डरी, देख रुहाला पर गुना, कि वहां पर गुना। अब यहाँ अलादीनी शक्ति श्री राजी महाराज जी की अलादीनी शक्ति अर्धांगिनी स्वयं श्यामा महारानी जी का गुना का वर्णन जब मैंने कुरान में पढ़ा तो मुझे भी डर लगा कि कदाचित मेरे से भी इस प्रकार की गुना ना लगे, क्योंकि श्यामा महारानी को यदि गुना लग सकता है तो वो गुना मुझे भी लग सकता है। कहने का तात्पर्य अब कुरान के विषय में यहाँ आ गया। अब कुरान के जो पारा 6 आयतें सूरत 4 आयतें 156 से 142 में जहां ईसा वाला हजरत को भी गुनाह लगने का वर्णन किया गया, तो यहाँ इस चरण में फुरमान देख के मैं डरी। तो क्या इससे ये भी प्रश्न उठता है ना, क्या महामती श्री प्राणनाथ जी ने कुरान पढ़कर इस चौपाई को यहाँ लिखा गया? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसके तन में स्वयं 5 शक्ति विराजमान अक्षरातीत पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आवेश स्वरूप से अवतरित ये ब्रह्मवाणी में किसी ग्रंथ को पढ़कर लिखने या लिखवाने की प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए वाणी में भी श्री महामती जी खुलासा के वाणी में भी कहते हैं क्या, पढ़िया नहीं फारसी, पढ़िया नहीं फारसी ना कछु हर्फ अरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलता मायने सब। इसलिए उनके अंदर तो स्वयं आलादीनी शक्ति इंद्रावती जी के हृदय में तो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। उनको क्या पढ़ने की जरूरत, उनको तो उन्होंने ही लिखवा दी थी धर्मशास्त्र में उनका आने का, कुरान में भी लिखवा दी थी निशानियां कि पार वर्मा जब आखिर जमा इमाम मेहदी आएंगे तो किस किस प्रकार की निशानियां होंगे, वो आप समझ लेना उन निशानियों से, तब आखिर जमा इमाम मेहदी आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ के ऐसे ये खासी रूहा खुदाई की मोमिन रहा ना आशंका, यानी इसलिए यहाँ पर लिखाई या पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजी महाराज जी ने खुलासा ग्रंथ में कह दिया है कि उनके अंदर स्वयं अक्षरातीत धाम देवी विराजमान है महामती जी के, तो फिर उनको तो संपूर्ण उन्हीं के द्वारा ही ये धर्मशास्त्र में पहले से ही लिखवा दी थी, तो उन्हीं को आधार लेकर यहाँ कुरान शरीफ से भी ये बातें यानी ये फुरमान हमें बता रहे हैं। अब ये मैं, इस मैं में हम थे, मैं को कैसे दूर किया जाए? इस मैं को तो निकालना है ना हमें। इस मैं को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप तो धाम धनी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पाक न होए इन पानिये, चाहिए अर्श गजल नहीं नहाइए हक के जमा में, तब होइए निर्मल। यदि हमारे आत्मा ये मैं को आपको यदि निकालना है तो हमें उस अर्श के जल में नहाना होगा, इस यहाँ के जल में नहीं। अब उस अर्श के जल में कैसे नहाएंगे? ये ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्मवाणी हम मंथन करके पाठ करके इस जागृत बुद्ध के ज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, मेरा मूल घर कहां है, मेरे इस आत्म के मालिक कौन है। जब इसको आप जानेंगे तभी ये मैं पना आपसे छूट जाएगा और केवल तू ही तू
होगी, यानी आप ही होगी। हे धामधनी आप ही है, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। यानी धामधनी किसका तन, रूह किसका तन है? राजी महाराज जी का, और उनका ही हृदय स्वरूप ही 12,000 ब्रह्मा सृष्टि यानी सखियां हैं। और उनको जब ये ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे, जब उनको ज्ञान होगा, तब उनको इन हद पार बेहद बेहद पार अक्षर, उनसे भी परे अक्षरातीत की पहचान होगी। तब समझ लेना कि मैं हक के जमान में मैं नहा चुकी हूँ। यही हमारा क्या है? उजू है। जिस प्रकार से उजू करते हैं ना, ये हमारा उजू है। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, हो जाए जो अर्श में रूह गुसल करे इंसु। यानी जब हम मोमिन इस प्रकार से हम स्नान करेंगे यानी उजू करेंगे, तभी हम इस दुनिया को हम पीठ देंगे और हमारी जो असल अर्श है वहां के अर्श के जो प्रेममय आनंदमय इश्कमय में हम क्या करेंगे? गुसल करेंगे। तो तभी आपकी मैं को दूर किया जा सकता है, तभी हमारी मैं दूरी होगी। अन्यथा इस संसार की मैं में ही हम व्यस्त रहेंगे। मैं भी दो प्रकार की है, एक मिथ्या में और एक सत्य में। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 3 प्रकार की वस्त्र हमने पहन रखा है, होते ना, कोट के अंदर वेस्ट कोट, उसके अंदर शर्ट। तो हमारा कोट क्या हुआ सुंदरसा जी? हमारा कोट क्या हुआ? 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और उसके अंदर जो वेस्ट कोट क्या है? बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर जो शर्ट है जो क्या है? वो है सूक्ष्म स्वरूप क्या है? आत्म या जीव। तो आत्म यानी जीव, अजीव और आत्म को किसने घेर रखा है? अहंकार ने, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर स्वाभाविक है अहंकार होना। लेकिन अहंकार भी मैंने कहा 2 प्रकार की, एक है मिथ्या अहंकार, एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार में मैं, इस संसार की मैं, इस संसार की मैंने बोला ना कि मेरे को इस प्रकार का अवधि मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये किया, आज का सत्संग मैंने किया, ये मैं। इस मैं को हटाना है। जो कुछ करा रहे कौन? राजी महाराज। हम कर रहे हैं राजी के लिए, करवाने वाले भी राजी। ये मैं, इस मैं को लेना है, ना कि मिथ्या मैं को लेना है। जब तक असल मैं को हम ले लेंगे, तब तक ये मिथ्या मैं नहीं जा सकती। तो यही चीज यहाँ कह रहे, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। हे धाम धनी, अब मैंने आपकी मैं को स्वीकार कर लिया है। इंद्रावती गाता कह रहे, अब मैंने आपकी मैं को स्वीकार कर लिया है, और इस संसार के मैं को मैंने परित्याग कर लिया है। हे मेरे धनी, ज्यों जानो त्यों रखो, आप जिस प्रकार से चाहिए उसी प्रकार से आप मुझे आपके शरण में रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ मैं जो अपना समय भी पूरा होने ही वाला है। अपना जो चर्चा का विषय था श्री खिलवत ग्रंथ से प्रकरण 4 से जो आप सभी सुंदर साथ जी के समक्ष रखा, अवश्य आप सब सुंदर साथ जी के हृदय में मेरी बात पहुंची होगी। जो भी यदि चर्चा के विषय में भूल त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं राजी महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ। और आने वाले दिनों में भी राजी महाराज जी की हुक्म से जितना जान सका, जितना मैं अध्ययन कर सका, उसको आप सब सुंदर साथ जी के समक्ष में रख सकूं। यही 2 शब्द के साथ
अपना चर्चा का जो समय है यही मैं विराम देना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सूत्र साथी जाइए। फुरमान देख के मैं डरी, देख रुहा अल्लाह पर गुनाह, ये खासी रूह खुदाए की, मोमिना रया